समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या उपेंद्र कुशवाहा जी इस गठबंधन के हिस्से में नहीं थे और एनडीए के वोटों का बंटवारा का लाभ महागठबंधन के लोगों को मिल गया। तो देखिए हम ब्रह्मपुर पहुंच गए हैं और ब्रह्मपुर मंच पर है एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से मैदान जो है वो खचाखच एनडीए के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ है और मंच पर पांचों एनडीए के पांचों घटक दल है उन सबों के यहाँ के स्थानीय नेता मौजूद है। हमारे साथ हुलास पांडे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या कहेंगे सर, एनडीए कमजोर है साहब? नहीं, अब आपके कैमरे गवाह हैं कि यहाँ जो एनडीए के कार्यकर्ता और पदाधिकारी या नेता उपस्थित है उनका उत्साह का गवाही आपके कैमरे में कैद होंगे। आप कैमरे से देख लीजिए। नहीं, सीटों की संख्या में पिछले चुनाव में एनडीए के वोट में बंटवारा हो गया था। तब आपको ज्ञात है कि भाई उस समय लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या उपेंद्र कुशवाहा जी इस गठबंधन के हिस्से में नहीं थे और एनडीए के वोटों का बंटवारा का लाभ महागठबंधन के लोगों को मिल गया था। वो तो नजर आया कि अकेले आपको करीब 39,000 वोट आए। निश्चित रूप से, लेकिन अब जो एनडीए गठबंधन में पांचों दल एकजुट है तो शाहाबाद की परिणाम को निश्चित रूप से तय करेंगे एनडीए के कार्यकर्ता एक एक बूथ पर। और जो डबल इंजन की सरकार में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में जो देश और बिहार विकास की रफ्तार को तेज पकड़ा है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो जिस तरीके से काम हो रहा है निश्चित रूप से महिलाओं हो, युवा हो, वृद्ध हो, सभी में उत्साह है और एक एक बूथ को जीतेंगे, एक एक सीट को जीतेंगे। एनडीए की एकता की सर आप बात कर रहे हैं और जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को लेकर के जो जीतन राम मांझी का बयान आता है वो असहज स्थिति नहीं करता है। हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं कि मांझी जी उम्र में भी बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं, उनके किसी भी बात का हम लोग जवाब नहीं देंगे, उनका अपना अनुभव। एक आखिरी सवाल है, लगातार चिराग पासवान कर रहे हैं, आप तो पिलर हैं इस पार्टी के, लेकिन लगातार कह रहे हैं कि कम से कम हर लोकसभा में एक सीट। तमाम सर्वे बता रहा है सर कि आप लोग को 20 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेगी। तो ऐसे में अटकलें चल रही है, चिराग पासवान की ताकत से इनकार नहीं किया। आप एक सप्ताह इंतजार करिए अनिल भाई और आपको ज्ञात हो जाएगा कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। अभी जो भी है ये अटकल है और ये बाजार में तय नहीं होता, ये एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बैठकर आपस में तय करते हैं। लेकिन और हमारी सरकार है कि 43 से 137 और हमारे पार्टी को सम्मानजनक सीट मिलेगा। जैसे लोकसभा में हमको 5 सीट मिला, हमारा स्ट्राइक रेट 100% है, तो नीतीश रूप में विधानसभा में भी हमारा जो पार्टी का सम्मानजनक सीट है उनको प्राप्त। देखिए तो एनडीए में एकता है और लोजपा को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी ने 100% स्ट्राइक किया था, वैसे में हुलास पांडे का दावा है कि इस बार भी सम्मानजनक सीट मिलेगी। हुलास पांडे के दावा में कितनी सच्चाई है या तो 2-4 दिनों में पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज़।